हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। फर्स्ट डे ऑफ द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर। न्यू रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड, न्यू रेजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ यही है कि लर्न कीजिए और लर्न कीजिए। दैट इज़ द वे टू गो इन लाइफ। लर्न, प्रैक्टिस एंड कॉन्कर। दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू बी इन एवरी फील्ड। किसी भी फील्ड का, किसी भी मामले का, किसी भी चीज़ का एक ही रूल है। मेहनत से काम को सीखिए, मेहनत से अपने आप को अप्लाई कीजिए और फिर रिज़ल्ट लाजमी तौर पे अल्लाह ताला के हाथ में छोड़िए। लेकिन अल्लाह पाक मेहनत का रिज़ल्ट लाजमी देते हैं। दुनिया जो है वो रूल्स के मुताबिक चलती है, मेहनत के रूल्स के मुताबिक चलती है। अल्लाह पाक की मदद तो शामिल होती है। दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जी कोर्स कंप्लीट हो गया, कंक्लूड कर दिया था आज जी कोर्स। और अप्रैल का जो कोर्स है उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो दोज हु वांट टू ज्वाइन दे कैन डू दैट। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इट इज़ आल्सो ओपन। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का भी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। लर्न कीजिए, चीज़ों को समझिए, चीज़ों को सीखिए, तब जाके आप अच्छे ट्रेडर बन सकेंगे। बहुत मटेरियल है उसके अंदर, सिग्नल्स तो हैं ही हैं भाई। सिग्नल्स और प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हो रहा है। लेकिन असल चीज़ क्या होती है, जो 6 महीने साल वहाँ पर रहते हैं, यू गेट इन टू अ बेटर पिक्चर, यू गेट इन टू द बिगर पिक्चर। मंडे को बहरहाल जी क्या हो सकता है, सबसे पहले तो आपको ट्रंप पे नज़र रखनी होगी। ट्रंप की जो एग्रेशन है टूवर्ड्स द वर्ल्ड और कमिटमेंट जो है ना, वो क्या है। आप देखते हैं कि ट्रंप पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि भाई जंगें ना हो, जंगें ख़त्म हो। अब अगर जंग ख़त्म होगी, देखिए क्योंकि एक बिजनेसमैन है ना, उसका बिजनेस का मॉड्यूल यही है कि जंग की ज़रूरत नहीं है, बिजनेस करो, काम करो, पीसफुल रहो और पैसा बनाओ और अपनी एक लाइफ बेहतर करो। दैट इज़ व्हाट द मेन एम इज़। और इस मेन एम में वही हुआ कि जो लास्ट आवर था उसमें नैस्डैक और US 30 ने जो बुलिश मोमेंटम पकड़ा, वो बेसिकली इट वाज जस्ट ड्यू टू दिस। क्योंकि देखिए आप इतना एग्रेसिव हो गए, बस मुझे यही लग रहा था कि ज़ेलेंस्की को कोई एक आधा ट्रम्प ने थप्पड़ नहीं मार दिया और जो है वो कोई गालियाँ गूलियाँ नहीं निकाल दी। जो हालात बन गए थे उस टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मतलब मुझे देख के हंसी भी आ गई थी। लेकिन वो जो है वो शो कर रहा है ट्रम्प की कमिटमेंट। ट्रम्प की कमिटमेंट क्या है, वो कह रहा है यार रशिया है, जो मर्जी है, वी डोंट वांट वॉर्स, वी डोंट वांट वॉर्स। अच्छा बोंगिया तो मारता है, वो तो उसका एक खासा है कि जनाब जना वो गज़ा को खाली कर दो, ये कर दो, तो कुछ इलॉजिकल चीज़ें भी होती हैं जो कि हो ही नहीं सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है जी। वहाँ रियल इस्टेट बना दो, ये कर दो, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर आप इस चीज़ को फोर्सी करते हैं कि भाई जंग ना हो, और जो है वो, और पर्टिकुलरली देखें, जंग जंग कर भी कौन सकता है, रशिया कर सकता है, चाइना कर सकता है, और उसके अलावा कोई ममालिक के अंदर इतनी जो है ना तिगड़म नहीं है कि जनाब जो है ना कुछ ज़्यादा अरसा लंबी जंगें कर सकें। तो उसने बहरहाल पूरी तरह से ये वो दिया है। उसकी वजह से क्या है कि गोल्ड और ये सारा सिल्वर प्रेशर के अंदर रहेगा। बिटकॉइन जो है वो, उसका मैं लेवल बताया तो बिटकॉइन का मेरा जो लास्ट जो वीकेंड के ऊपर भी ये मैंने कहा था जी 86,600 से लेके 87,300, ये यहाँ तक मार्केट आनी चाहिए। पूरी मार्केट आई 86,594 और 200-250 पिप्स की ट्रेड निकली। तो दैट वाज मोर देन इनफ फॉर द वीकेंड एक्चुअली। और अब भी मार्केट अब दोबारा उसी रेंज की तरफ जा रही है। वहाँ पर अगर सेलिंग बनती है तो लेंगे, वरना अदरवाइज 88 भी बड़ा आराम से जा सकता है। लेकिन ऑब्वियसली बिटकॉइन बेरिश प्रेशर के अंदर है, बेरिश प्रेशर के अंदर है बिटकॉइन, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आइडियली सिचुएशन वाइज यही होता है कि ठीक है, रिट्रेसमेंट बाय निकली हुई है, हमने वो ली है, हमने तो बॉटम पकड़ा हुआ है, तो उसको हमने बहरहाल बुक कर लिया। लेकिन अब यही है कि आपको सेलिंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज सेलिंग ही है। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड का जो की एरिया रहेगा मंडे को मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई अर्ली उठो, अर्ली उठो। हो सकता है कोई जो थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग होती है, लेकिन जो 78 है ना, वो एक की एरिया है। 78 से नीचे मार्केट रहती है, 2878 से नीचे मार्केट रहती है, तो मार्केट सेलिंग में जाएगी और दोबारा से जो है वो
42-54 ये मतलब एरियाज़ बड़े, 55 के 58 के ऊपर तक क्लोजिंग हुई है, लेकिन 42 तक मार्केट जा सकती है। हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट रहे। और लेकिन अगर कोई भी एज 4 कैंडल 2866 इसके ऊपर एज 4 कैंडल कोई क्लोजिंग आ जाती है ना, ओपनर क्लोज हो जाता है, तो फिर 78-82 यहाँ तक मार्केट बड़े आराम से जा सकती है, बड़े आराम से जा सकती है। लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप जी उसको बाय लें, और मेरा सजेशन यही है कि आप ऊपर से जो है वो अगर मौका मिलता है तो आप उसको सेल कीजिए। क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज सेलिंग बन गई है, इंट्राडे के ऊपर भी सेलिंग आ गई, वीकली के ऊपर तो गोल्ड भी बुलिश ही है। लेकिन यही बात है कि इंट्राडे हो गया, एज 4 हो गया, इसमें अब सेलिंग स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट होना शुरू हो गया है और काफ़ी हद तक जो है वो सेलिंग वाला मामला बन गया। सिल्वर की ट्रेड थोड़ी सिंपल है। 31.55 हमारा लास्ट फ्राइडे का टीपी था, एसएल था, और आज भी मंडे वाले दिन भी वही एसएल रहेगा, और वहाँ से हम इंशाल्लाह प्रॉफिट निकालेंगे, और वही टीपी रहेगा, वो ऐसे ही रहेगा। दूसरी बात यह है कि ऑयल फुल टाइम अंडर प्रेशर रहेगा। क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर रशिया की और जंग ख़त्म होती है तो दिस मीन्स के जी ऑब्वियसली ऑयल की प्राइसेस जो हैं उसके ऊपर ज़रा बेहतरी आ जाएगी, और सारा मामला जो है ना वो हो जाएगा। बहुत सारी न्यूज़ मार्केट में मौजूद है, मंडे वाले दिन भी काफ़ी न्यूज़ हैं अमेरिका से रिलेटेड, लेकिन असल चीज़ यही है कि इस टाइम पे जो न्यूज़ ब्रेकर हैं और न्यूज़ क्रिएटर हैं वो ट्रंप है। तो आपको ट्रंप को ही फॉलो करना पड़ता है कि भाई ट्रंप क्या कह दें, ट्रंप क्या कर दें। लेकिन ट्रंप ने जो एक ओवरऑल पिक्चर दी हुई है, नो वॉर्स, वॉर ख़त्म करें, उसने एक स्पेसिफिकली कहा है कि जी आप थर्ड वर्ल्ड वॉर ना करा दें और ये ना कर दें, वो ना कर दें। तो जिस चीज़ में ये फंडामेंटली जो है वो चीज़ें बेरिश हैं, और हम इसको बहरहाल जो है वो टेक्निकली भी चीज़ इस टाइम पे बेरिश ही हुई है, तो हम इसको बेरिश सेटअप में ही देखेंगे। बाय की तरफ मेरा ध्यान इसलिए नहीं जाता। रिट्रेसमेंट बाय अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप ज़रूर लगा सकते हैं, रिट्रेसमेंट बाय आप ज़रूर लगा सकते हैं अगर 2854 के ऊपर ही मार्केट खड़ी रहती है और कुछ बनाती है, मोमेंटम बना के रखती है, तो फिर आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन इट विल नॉट बी समथिंग एडवाइजेबल। क्योंकि इंट्राडे एज 4 ये सारा स्ट्रक्चर बेरिश हो गया, तो आइडियली सिचुएशन यही है कि ऊपर जाए तो आप उसको सेल कीजिए, दैट विल मेक मोर सेंस। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं हमारे जो बगैर एसएल के ट्रेड करने से बाज नहीं आते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा ख़तरा क्या होता है? बगैर एसएल के ट्रेड कर रहे हैं, अगेंस्ट द ट्रेंड कर रहे हैं, दोनों चीज़ें गलत हो गई, दोनों चीज़ें हो जाती हैं गलत और बेड़ा गर्क हो जाता है। अच्छा, आप अगर विद द ट्रेंड बगैर एसएल के ट्रेड करते हैं ना, तो रिट्रेसमेंट होती है और मार्केट दोबारा अपने ट्रेंड को फॉलो कर लेती है, तो आप बच जाते हैं, आपकी वो ट्रेड निकल जाती है। ये चीज़ें समझने की बात होती है, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड कैसे है, अभी ट्रेंड को क्या है, कौन सा टाइम फ्रेम है, ये बहुत कुछ लर्निंग चाहिए। फिर मुझसे बारहा सवाल पूछा जा रहा है जी फंडेड अकाउंट्स का। फंडेड अकाउंट इज़ अ टोटल स्कैम एंड टोटल वेस्ट ऑफ मनी, टोटल स्कैम और टोटल वेस्ट ऑफ मनी। मैं आपको बारहा ये लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि आपको कोई बंदा नहीं मिलेगा जो रेगुलरली फंडेड अकाउंट चला रहा है और 1 साल से कह रहा है कि जी मेरा फलानी फंडेड अकाउंट के साथ बहुत अच्छा काम चल रहा है और मैं रेगुलर वहाँ से विड्रॉल्स ले रहा हूँ। दिस इज़ अ टोटल स्कैम। आप लोगों को बारह लेना है, अपने पैसे ज़ाया करने हैं, आपको ख़ुद करना है, आप ज़रूर कीजिए। मेरे से आप डिफ़र कर सकते हैं, मेरे से जो मेरी नॉलेज है। ठीक हो गया जी, मैं ये बात करता हूँ, मेरे से बहुत बहुत बड़े नॉलेजेबल तुर्रम खान मौजूद हैं, तो जो मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक ये मुझसे बारहा लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग करते भी हैं। अपने $150 भाई ज़ाया ना कीजिए, मतलब फजूल की और बचकाना बात है कि आप इतने बड़े तुर्रम खान हैं कि आपको $100 खर्च किया तो आपको $1,00,000 दे दिए जाए ट्रेड करने के लिए। कम ऑन यार, प्लीज़ हैव सम सेंस। कौन ऐसा कारोबार करता है मुझे बताएं, दुनिया में कौन सा कारोबार करता है? एक जी दो छोटे छोटे जनाब जो है ना वो आप टेस्ट पास करेंगे, अच्छा उसके ऊपर भी कुछ रोबोट भी लग जाते हैं, वो भी चीज़ हो जाती है। तो आपको रोबोट भी लगाने दे रहे हैं और आपको ये फील करा रहे हैं कि अच्छा यार ठीक है आप लें, और आप ये टेस्ट पास हो गया, आपने हमें $100 या $500 दिया तो हम आपको जी $1,00,000 का अकाउंट हैंडल करने के लिए दे देंगे। क्यों देंगे भाई? वो आप कौन से इतने बड़े तुर्म खान बन गए हो? 2 महीने आप अगर जो है वो ट्रेड पॉजिटिव में रहे हो तो आप इतने बड़े तुर्म खान बन गए हो, इतने बड़े ट्रेडर बन गए हो कि जनाब वो आपके पीछे पीछे अपना $1,00,000 का $50,000 का अकाउंट लेके फिरेंगे।
हैव सम सेंस यार प्लीज़। मैं देखें, मेरी बातें बहुत सारे लोगों को ना बड़ा ऑफेंड कर देती हैं, बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं एक रियलिटी बेस्ड बात करता हूँ। जो मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैंने आपको बताया ना कि मेरा एक्सपीरियंस फॉर अ रियल एज अ रियल ट्रेडर है, नॉट जस्ट एन मार्केट एनालिस्ट है, जिसकी वजह से ये जो मार्केट के अंदर एनालिसिस हो रहे हैं, मंजन बेचे जा रहे हैं, ये जो पूरी मार्केटिंग कैंपेन्स हो रही हैं, उसके ख़िलाफ़ हो जाती है बात। ठीक है, अब ये जो चीन मीना ग्रुप है, इट्स अ टोटल स्कैम यार। प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड आपने खुद करना है, इन चीज़ों को अवॉइड आपने खुद करना है। आप नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते तो मेरी बला से भाई, मुझे कुछ भी नहीं है। मेरा जो अपना एक व्यू पॉइंट है टूवर्ड्स ट्रेडिंग, एक मेरा जो सक्सेस का पाथ है, मैं वो चीज़ आपको बताता रहूँगा, मैं आपको वो चीज़ बताता रहूँगा, मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। जो लोग उसको फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अभी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं वो कामयाब हैं, कामयाब हो रहे हैं, और जो हमारे कोर्सेज करके गए हैं वो भी कामयाब ही हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ माय मॉरल ऑब्लिगेशन कि जी मैं इसको करना चाहता हूँ, उस चीज़ को करना चाहता हूँ। आप लोगों को डिसएग्री करना है, आप लोग उस चीज़ को नहीं समझते तो ना समझें। चपेड़े खा के बंदा मार्केट से जो है ना, थपेड़े और चपेड़े और सारा कुछ खा के और लॉसेस करा के, तो फिर समझ में आएगी कि हाँ यार वो फलाना बंदा था, वो बात सही कर रहा था। खैर बहरहाल जो है वो मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं। ऑयल की सिंपल ट्रेड है, वही बात है 70, लेकिन उसका जो अल्टीमेट है ना ऑयल का, वो 71.25 की के ऊपर ही आपने देखना है असल, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मार्केट रिट्रेस करे ना करे वॉट एवर, क्योंकि देखें वही बात होती है कि मार्केट काफ़ी डीप डाउन आ चुकी है, लेकिन ओवरऑल मैं बता रहा हूँ कि 62.5 को इस टाइम मैं आता देख रहा हूँ। 66.5 तो आया खड़ा, ये मैं आपको बात बता दूँ। और मज़ीद मार्केट नीचे जा सकती है 66.5 के ऊपर। ज़रूरी है कि जनाब जो होता है वहाँ पर, क्योंकि अक्सर ये होता है कि ऑयल की जो है ना वो ट्रेड ज़रा डिफरेंट होती है। ऑयल की ट्रेड के अंदर मार्केट नीचे जाती है, बहुत सारे मुल्क जो हैं वो रेडी बैठे होते हैं कि यार इस ऑयल प्राइस के ऊपर जो है ना वो अपने ऑर्डर्स प्लेस कर देने, तो उसकी वजह से मार्केट की प्राइस फ़ौरन ऊपर आ जाती है। तो बहरहाल ये कि जो 68 69 और 68 से रिलेटेड, पहले 68 69 के पास जाती थी ना, तो बहुत सारे मुल्क एंगेज हो जाते थे। अब वो चीज़ नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि वीकली क्लोजिंग आप देख लें कितनी वीक आई है। बहुत अरसे बाद इस तरह की वीकली क्लोजिंग आई है कि जो इतनी कमज़ोर है ऑयल की, तो दिस क्लियरली शोज़ द वीकनेस इज़ देयर। और मैं 62.5 की तरफ जो है ना करना चाह रहा हूँ। जो ज़रा सिक्योर किस्म की ट्रेड करना चाहते हैं वो ऑयल को देखें। ऑब्वियसली वो बहुत हाई एंड प्रॉफिट्स नहीं होंगे, बहुत तेज़ प्रॉफिट नहीं होंगे, जैसा कि बीटीसी वगैरह में, और जो है वो यूरो, और यूरो कह रहा हूँ, जो आपका गोल्ड और सिल्वर के अंदर हो जाते हैं, या फिर नैस्डैक और यूएसडी के अंदर होते हैं। लेकिन यही बात होती है कि प्रॉफिट इज़ अ प्रॉफिट, और ऑयल एक अच्छा अच्छा पेयर है, सुकून वाला पेयर है। हाँ, न्यूज़ का इम्पैक्ट ऑयल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं आता। लेकिन यही बात है कि पर्टिकुलरली ओपेक से रिलेटेड न्यूज़ हो, पर्टिकुलरली वर्ल्ड पीस या वॉर से रिलेटेड न्यूज़ हो, तब इम्पैक्ट आता है। अदरवाइज़ उसके ऊपर न्यूज़ का इम्पैक्ट इतना कोई नहीं होता, फाइनेंशियल न्यूज़ का इम्पैक्ट इतना नहीं होता है। तो इस चीज़ को आप समझा करें, ये चीज़ें देखा करें, और ख़्याल रखें। वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और अगर आपको अच्छी लग रही है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्लीज़ डू गिव अ कमेंट, डू गेट अ पॉजिटिव फीडबैक, ताकि जो नया बंदा आता है ना वो नीचे कमेंट्स देखता है। जो भी नया बंदा हमारे चैनल के ऊपर आता है, नए कमेंट्स देखता है कि यार कमेंट्स के अंदर कितनी जेन्युइनिटी है, कितने जेन्युइन लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं और किस हिसाब से कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप जो है थोड़ा सा, अगर आप जिसे कहते हैं कि आप लोगों को, जो नए लोग हैं उनको हेल्प इन कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको भी उस हेल्प का जो है वो एक वो तो फ्रूट फिर आपको मिलता ही मिलता है। ऐसी बात नहीं है। लोग जो है वो, अगर आप एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ अगर चीज़ों को करेंगे तो उसका फिर रिजल्ट अल्लाह पाक देता ही देता है। ओके जी, ख्याल रखें अपना, एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।